पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है एंड कहाँ ये यूज़ होगा। सो कॉन्टिन्यूस का मतलब जैसे आपको पता होता है कि कंटिन्यूसली जो हम काम कर रहे हैं राइट नाउ जो भी हम कर रहे हैं, और यही चीज़ जब आप पास्ट में करोगे तो वो पास्ट टेंस के साथ हो जाती है, मतलब आपने पास्ट में वो काम किया था। ओके, सो अभी हम इसे रीड करेंगे एंड देन अच्छे से समझेंगे। Past continuous tense is used to indicate that an action or event was happening at a certain time in the past. Okay. So इसका मतलब ये है कि हमने जैसे अभी पढ़ा continuous means आप अपना काम कर रहे हो, वही चीज़ जो चीज़ आप अभी कर रहे हो, और अगर आप इस चीज़ के बारे में हमें कल बताओगे तो ये चीज़ past tense में आ जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कुछ किया एंड कल आप मुझसे पूछो कि तुमने कल क्या किया था। सो जब मैं ये चीज़ बताऊंगी आपको तो वो पास्ट टेंस के साथ हो जाएगी सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कहा है एन एक्शन और इवेंट वाज हैपनिंग एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। सो एक कोई टाइम होगा कि इवनिंग, मॉर्निंग, एंड हमारे पास एज अ क्लॉक डिवाइस वहाँ पे भी बहुत सारे इंडिकेट होते हैं टाइम बताने के लिए। सो उससे भी कि किस टाइम आप कौन सा काम कर रहे थे, और अगर आप किसी को बता रहे हो तो भी आप बताते हो कि आई वॉज डूइंग समथिंग एट दैट टाइम। सो ऐसे एंड हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। व्हेन द फोन रैंग शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, जब फ़ोन बजा उस टाइम वो एक लेटर लिख रही थी। सो यहाँ पे हमें एक टाइम पता चल रहा है कि जब उसका फ़ोन बज जा था, हमें नहीं पता किस टाइम बजा था, बट वहाँ पे कोई टाइम तो होगा कि किस टाइम फ़ोन बजा था। एंड ये एक सर्टेन इवेंट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट था, कुछ घटना घटी और फिर उस टाइम पे वो कुछ कर रही थी। ओके, व्हेन द फोन रैंग शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो शायद आपने नोटिस नहीं करी। सो वो ये है कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है, लेकिन हम वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ओके, अब एक बात आपने नोटिस करी, यहाँ पे रैंग भी तो एक वर्ब है, लेकिन हमने इसके साथ आईएनजी क्यों नहीं ऐड किया, बल्कि हमने राइट के साथ तो आईएनजी ऐड कर दिया। सो मुझे आपको यही बताना है कि वर्ब भी रेगुलर एंड इरेगुलर होती हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि अगर आपको कोई वर्ब आईएनजी के साथ नहीं दिखती है, मीन्स कि वो वर्ब इरेगुलर है या रेगुलर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद हमें पता चलेगा कि अगर किसी वर्ब के साथ आप आईएनजी नहीं लगा रहे हो जब आप कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हो, तो इट मीन्स जो वर्ब है, जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हो वो इरेगुलर वर्ब है। ओके, इरेगुलर वर्ब। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के लिए। सो फर्स्ट है I was watching TV when she called. Okay, I was watching TV when she called. So मैं टीवी देख रहा था जब उसने मुझे बुलाया। ओके, मीन्स जब उसने मुझे बुलाया था उस टाइम पे मैं टीवी देख रहा था। I was watching, वॉच के साथ आईएनजी लग गया, सो इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया जो पास्ट में चल रहा था। ओके, नाउ सेकेंड, while we were having the picnic, it started to rain. While we were having the picnic, it started to rain. जब हम पिकनिक मना रहे थे और बना रहे थे उस टाइम पे रेन शुरू हो गई थी, मीन्स रेनिंग होने लग गई थी। ओके, सो वी के साथ वर इसलिए था क्योंकि वी एक प्लूरल है एंड जो वर है वो भी प्लूरल वर्ब है। ओके, सो इसलिए। एंड देन थर्ड वन, वाइल जैक वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट समवन स्टोल हिज कार। वाइल जैक वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट समवन स्टोल हिज कार। जब जैक सो रहा था किसी ने उसकी कार चुरा ली। स्टोल।
सो जैक एक था इसलिए वॉज लगा, एंड स्लीप प्लस आईएनजी क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए। नाउ द फोर्थ वन, सैम वॉज वेटिंग फॉर अस व्हेन वी गॉट ऑफ द बस। Sam was waiting for us when we got off the bus. Okay? जब हम बस से उतरे या फिर गेट ऑफ होता है मीन्स जब आप किसी चीज़ से बाहर आ रहे हो या किसी घर से बाहर या ऑफिस से या किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट और जो भी है, सो गेट ऑफ। सो उसके लिए उसका कहना है कि सैम हमारे लिए वेट कर रहा था जब हम बस से उतरे थे। ओके? Fifth one, last night at 8 p.m. I was eating dinner. So ये तो easy है। Last night means yesterday 8 p.m. मैं अपना डिनर खा रहा था या कर रहा था डिनर। Sixth one, while Alan was reading, Tim was watching television. While Alan was reading, Tim was watching television. जब एलन रीडिंग कर रही थी उस टाइम पे टिम जो है वो टीवी देख रहा था, वॉचिंग टेलीविजन। ओके? सो इन द समरी, अगर मैं समरी की बात करूँ कंक्लूजन की, सो ये बहुत ही सिंपल होगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर रहे हो। ओके? एंड वर्ब के साथ आप पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। जैसे आप प्रेजेंट में कर रहे थे वैसे ही आप पास्ट टेंस में कर रहे हो। ओके? एंड रही बात रेगुलर एंड इरेगुलर की बात, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड। एंड फॉर द सॉल्यूशन और फॉर माई वीडियो दैट आई शुड मेक I should explain it little more, और मुझे अभी इतनी एडिटिंग नहीं आती है वीडियोस की, इसलिए मैं सिर्फ पेजेस यूज़ कर रही हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल और वांट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट माई लेसन। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एज वेल। सो एडिटिंग के लिए अभी कुछ टाइम लगेगा बिकॉज मुझे भी टाइम चाहिए सर्च करने के लिए एंड प्रिपरेशन के लिए। So yes, definitely I'll do it because उस टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस होगा। So thanks for watching and I hope that you guys have learned something new today. Thank you very much for watching. Bye bye.